जय गौ माता, जय गोपाल। रमाकांत जी शुक्ला, ग्राम खुर्सीपार में आपका निवास है और आप बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। बार बार आपके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जब वीडियो और विश्व आपका जो लेखन देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि गौ माता के लिए आप सबको प्रेरित कर रहे हैं और बार बार संगोष्ठी और जितने भी अच्छे लोग हैं आप उनसे जा कर के मिलते हैं, समाज को आप जागरूक कर रहे हैं। गौ माता भारत की प्राण हैं। गौ माता भारत सनातन धर्म की मूल हैं। गौ माता के पंचगव्य की बहुत ही प्रशंसा है और पंचगव्य के बिना व्यक्ति की शुद्धि नहीं हो सकती। गौ माता का जो दूध है वो अमृत है और शुद्ध देशी गाय, जर्सी गाय, ये वैज्ञानिकों ने बहुत ही खोटी बुद्धि के साथ ये बहुत ही गलत कार्य किया है। और अब क्या कहा जाए, पर शुद्ध देसी जो गौ माता है उस गौ माता का दूध, दही और घी, गोमूत्र, गोबर, ये पंचगव्य हैं। साथ में जो छाछ है, मही है, मट्ठा है जिसको बोला जाता है, तो उसको संस्कृत में तक्र कहते हैं। और आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। जो छाछ होता है ये शक्र, तक्र बोलते हैं छाछ को, शक्र बोलते हैं श्री देवराज इंद्र को। तो तक्र जो है, छाछ जो है, वो देवराज इंद्र को भी दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि जो स्वर्ग लोक है वहाँ पर दूध फटता नहीं है, चाहे वो कितने भी दिन रखा रहे। जैसे फ्रिज में रखने में वस्तु खराब नहीं होती, या जो पहाड़ी जहाँ बर्फीला क्षेत्र है वहाँ पर भी वैसे ही स्वर्ग में देवताओं की जैसे हमारी पलकें गिरती हैं, देवताओं की पलकें नहीं गिरती क्योंकि वहाँ धूल नहीं होती। हमारे शरीरों में पसीने आते हैं, देवताओं के शरीर से पसीना नहीं आता है। और ऐसे ही वहाँ दूध फटता नहीं है तो दही नहीं बनता, दही नहीं बनता तो छाछ नहीं बनती, घी नहीं बनता। इसलिए देवताओं के लिए यज्ञ का विधान श्री ब्रह्मा जी ने बनाया और मनुष्यों से कहा, हे मनुष्यों, तुम देवताओं के लिए यज्ञ करो। यज्ञ में गौ माता का जो घी है उसके द्वारा आहुति करो। देवता गाय घी को ग्रहण करके बलिष्ठ हो जाएंगे और यह तुम्हारी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। तो घी की याचना देवताओं को भी रहती है कि शुद्ध देसी गौ माता का घी मिले। और दही जो है वो प्रतिदिन नहीं खाया जाता है और वो बहुत हैवी होता है। आयुर्वेद शास्त्र में ऐसा कहा गया है। बहुत सारे महीने, बहुत सारी ऋतुएं ऐसी बतलाई हैं जिसमें दही का सेवन मना किया गया है। उसके बहुत सारे कारण हैं। साथ में छाछ का तो नित्य का आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि सुबह उठते से ही 1.25 लीटर जल, पहले लीटर नहीं चलता था, जब 10 अंजलि जल, 10 अंजलि इसको बोलते हैं, पूरा भर के और पिए। तो अब जब पात्र नहीं था, जब नदी में इस तरह से जल पिया जाता था, उसको आप एक बार तपेली में जल उतना भर भर के देख लें कि कितना हो रहा है। तो लगभग 4 से 5 गिलास, 1.25 लीटर सुबह जो जल पिएगा, दोपहर में जो छाछ पिएगा शुद्ध देसी गाय के द्वारा उत्पन्न छाछ वह, और रात्रि में सोते समय जो थोड़े सोने के पहले, थोड़े पहले पीना चाहिए और कुल्ला करना चाहिए ताकि दांतों का रोग ना हो। क्योंकि सोते समय दूध में कई बार क्या करते लोग, दूध पिया और सो गए, तो नहीं, थोड़े पहले पिएं और साथ में कुल्ले भी करें। तो दोपहर में छाछ और शाम को सोने के कुछ पूर्व जो दूध पिएगा, ऐसा लिखा है ताघर वैद्य न आए, उसके शरीर में कोई रोग हो ही नहीं सकते हैं। आजकल मिलावटी योग आ गया है
गेहूँ, चावल, दाल, मूंग की दाल, तुअर की दाल, ये मुख्य हमारे भोजन है भारत देश के। अब हमारे मध्य भारत में तो यही प्रधान भोजन है, और इसी प्रधान भोजन में अनेक कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है। वही हम सभी खा रहे हैं, तो जिसके कारण रोग बढ़ रहे हैं। देसी गौ माता को हर हिंदू ने घर से निकाल दिया है। गौ माता सभी दर दर भटकने को मजबूर हैं, और उनकी बहुत श्री आदरणीय भक्तमाली मामा जी, नारायण दास जी भक्तमाली मामा जी ने एक भजन लिखा था, गौ माता की करुण पुकार सुनो रे प्यारे देशवासियों। गौ माता की करुण पुकार है, हे देशवासियों सुनो, पर कोई सुनने वाला नहीं है। मैं कथा सुन रहा था, मांगरोल नर्मदा तट बापोली निवासी श्री मांगरोल तट पर निवास करने वाले पूज्य ब्रह्मचारी जी की कथा। उन्होंने कहा कि हे किसान भाइयों, आप लाखों रुपए का जो भूसा है या तो बेच देते हो, या हार्वेस्टर से उसको खेत में ही उड़ा देते हो, वो किसी काम में नहीं आता। तो हमारा एक आह्वान है कि आप उस भूसे को बचाएं, और जहाँ भी गौशाला हैं, जो भी गौ माता परेशान हैं, आप अपना भूसा गौ माता की सेवा में भेजें। ये हमारा सत्य प्रण है, और ये बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि अगर गौ माता की सेवा में आप अपनी तरफ से गौशालाओं में जो गौ माता परेशान हैं उनको भूसे की व्यवस्था करोगे, तो लाखों रुपए की व्यवस्था आपकी कहीं और से गौ माता की कृपा बना देगी। क्योंकि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं। सभी देवता, और तो और गोमूत्र में गंगा जल और सरस्वती माता का निवास बतलाया गया है, गोबर में माता लक्ष्मी। एक छोटी सी कथा है कि जब गौ माता के शरीर में सभी स्थान देवता अपने अपने ले रहे थे, सरस्वती माता और लक्ष्मी माता विलंब से आई, तब तक सभी देवता अपने अपने स्थान ले चुके थे। लक्ष्मी माता सरस्वती माता ने कहा, ब्रह्मा जी हम कहाँ पर गौ माता के शरीर में स्थान ग्रहण करें? ब्रह्मा जी ने कहा, बहुत विलंब से आई हैं, अब तो सभी स्थान भर चुके हैं। तब आखिरी में यह निष्कर्ष निकला कि केवल गोमूत्र और गोबर ही शेष हैं। तो लक्ष्मी जी गोबर में और गोमूत्र में माता सरस्वती जी विराजमान हो गई, और इसलिए गोमूत्र थोड़ी मात्रा में छान करके जब देसी गाय का जब पिया जाता है, तो कैंसर जैसे रोगों को भी वह दूर कर देता है। जिन बच्चों को सर्दी की शिकायत ज़्यादा रहती है, तो उन्हें थोड़ा थोड़ा गोमूत्र, शुद्ध देसी गौ माता जो बछिया होती है, जब गोमूत्र पिलाते हैं, तो निश्चित रूप से उनको ये शीत की बीमारी दूर हो जाती है, और कैंसर जैसे रोग दूर करता है गौ माता का वो गोमूत्र। और साथ में बुद्धि प्रदायक है। आजकल बुद्धि की भारी कमी सभी के अंदर हो रही है, सभी लोगों को भूलने की बीमारी रहती है। तो जो थोड़ा थोड़ा गोमूत्र छान करके सूती वस्त्र से पीते हैं, उनके कैंसर जैसे रोग भी गोमूत्र दूर करता है। हमारे पुराने घरों में गौ माता के, शुद्ध देसी गाय के गौ माता के गोबर से लीपा जाता था, इसलिए लक्ष्मी मैया की खूब कृपा रहती थी। शुद्ध देसी गौ माता के गोबर के कंडे, उनसे जो भोजन पकाया जाता था, उसकी भी बड़ी महिमा थी। समय बदल गया है, कितना भी समय बदले पर सनातनी हिंदुओं का तो एक धर्म होना चाहिए। जो हमारे रमाकांत जी शुक्ला कर रहे हैं, और भी बहुत सारे देश में गौ माता के भक्त हैं, वो गौ माता के लिए बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं, और 33 करोड़ देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कार्य हो रहा है। पंच महायज्ञ गौ माता की सेवा से हो जाते हैं, और ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो गौ माता की सेवा से ना हो जाए। तो रमाकांत जी शुक्ला और उनके जितने भी सहायक हैं, जो भी जागृत हो रहे हैं, उनके लिए मंगल कामना है कि गौ माता की कृपा से वो अपने लक्ष्य में उन्नति प्राप्त करें, उनका लक्ष्य पूरा हो, और धीरे धीरे करके देश की हर गौ माता सुरक्षित हो, उसे भरपेट
भूसा, सूखा भूसा तो खाती है गौ माता। हरी घास ना भी मिले, अगर किसी कारणवश सूखा भूसा ही मिल जाए। अच्छा, ये भी समस्या है कि भरपेट की भी समस्या हो रही है, क्योंकि बड़ी विडंबनाएं हो गई हैं। भरपेट ना मिले तो गौ माता आधे पेट भोजन में भी अपना गुजारा कर लें, पर वो कसाई घर में ना जाएं और दर दर भटकें नहीं। साथ में बड़े बड़े मठ मंदिरों में देखा जाता है, जो समझदार साधु संत महात्मा जी हैं, उनके यहाँ तो शुद्ध देसी गौ माता ही रहती हैं। पर आजकल व्यापार की दृष्टि से बहुत सारी जगह पर ऐसा साधु महात्मा जी ने ही कहा था, और वो देखने में भी आता है कि बहुत सारी जगहों पर व्यापार के दृष्टिकोण से जर्सी गाय वहाँ भी पहुँच रही हैं। और जब देसी गौ माता को संतान उत्पत्ति होती है तो जर्सी सांड के द्वारा जब वो आगे उनकी संतति बढ़ती है तो वो फिर क्रासी हो जाते हैं। इसलिए शुद्ध देसी सांड भी रहना चाहिए। उनकी व्यवस्था भी हिंदुओं को बिल्कुल ध्यान से करना चाहिए कि शुद्ध देसी गाय, कम दूध चलेगा, पर दूध गौ माता जो देसी हैं उन्हीं के दूध में शक्ति है। जो जर्सी गाय है वो तो रोगों का घर है, वो गाय ही नहीं है। वो गाय कहा जाने वाला एक प्राणी मात्र है, वो गाय नहीं है। केवल देसी गौ माता ही गाय है। तो उनकी सुरक्षा हो, सबको अथक प्रयास करना चाहिए। पूज्य नागर जी महाराज, कितनी उन्होंने गौशाला, उनके प्रवचनों में मुख्य रूप से यह कहा गया। राजस्थान में पथमेड़ा धाम है, पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज हैं जो जड़खोर धाम में उनकी गौशाला है। और हमारे जितने भी संत हैं, कथा प्रवक्ता हैं, गौशाला अवश्य बनाते हैं और गौ माता की सेवा कर रहे हैं। बहुत सारी जगह चित्रलेखा जी की गौशाला में जो गौ माता एक्सीडेंट हो जाते हैं उनकी चिकित्सा की जाती है। और इसी तरह से गौ माता का संवर्धन हो, संरक्षण हो। कभी ये गौ माता भारत देश से ऐसा नहीं हो कि ये जर्सी की होड़ में हमारी गौ माता ही ना रहे। एक समय गौचर भूमि थी भारत में, वो भी सब कब्जे में चली गई। सरकार ने ध्यान नहीं दिया। सरकार चाहती तो परिंदा पर नहीं मार सकता था, पर क्या किया जाए। और अब तो हिंदू एकजुट हों और गौ माता की रक्षा करें। अभी जब तक हिंदू बड़े बड़े नेता हैं, अगर सभी हिंदू एकजुट होंगे तो गौ माता का संवर्धन, संरक्षण होगा। और रमाकांत शुक्ला जी को बार बार साधुवाद है, धन्यवाद है कि वो गौ माता के लिए इतना अथक प्रयास कर रहे हैं, अपना अमूल्य समय निकाल करके माता की सेवा में लगाते हैं और भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। भगवान से उनके लिए मंगल प्रार्थना है और उनसे भी निवेदन है कि आप गौशाला जो सेवा कर रहे हैं, ज़रूर आप थोड़ा थोड़ा गौ माता का दूध, शुद्ध देसी गाय की जो गौ माता का दूध है वो आप भी पान करें। अपने घर परिवार बच्चों को भी पिलाएं और जितने सेवक हैं उनको भी आप कहें कि आप लोग ज़रूर गौ माता का दूध, दही, छाछ और घी का थोड़ा थोड़ा उपयोग करें, क्योंकि उसी गौ माता के पंचगव्य के द्वारा सभी प्राणी निरोग होंगे। और आप जैसे लोगों का निरोग होना, बलशाली होना परम आवश्यक है, क्योंकि आप ही धर्म की ध्वजा लहराएंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।